अब एक बार फिर थोड़ी एक लीक से हटकर खबर, कुछ आदर्शवाद की, पत्रकार की, चरित्रवान नेताओं की और सबसे बड़ी समाजवाद के पुरोधाओं की। अभी हरिवंश नारायण सिंह राज्यसभा के फिर से उपसभापति चुन लिए गए। पहले भी वो उपसभापति रहे, लेकिन पहले वो नीतीश की पार्टी से राज्यसभा में थे। इस बार वह बीजेपी की इच्छा से राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत होकर उपसभापति बने हैं। उन्होंने एक नया रिकॉर्ड बनाया, एक पत्रकार होकर यहां तक पहुंचने का। लेकिन इस रिकॉर्ड के विपरीत चर्चा एक नई धारा की हो रही है, उस धारा की जो समाजवाद की धारा थी, जो दक्षिण महासागर में जाकर गिर रही है। हरिवंश सिंह जी पेशे से पत्रकार रहे हैं और पूर्व प्रधानमंत्री चंद्रशेखर जी के निकट रहे हैं, उनकी विचारधारा से काफ़ी प्रभावित रहे हैं। वो बलिया से निकलकर आज देश की सर्वोच्च सदन की सर्वोच्च कुर्सी पर बैठ रहे हैं। 2014 में वो पहली बार राज्यसभा का चुनाव जीतकर पहुंचे थे दिल्ली, और तब उन्होंने प्रभात खबर में एक लंबा लेख लिखा था जो छपा, और उसमें उन्होंने कहा कि इस दौर में भी उनकी ज़िंदगी का ये जो पहला चुनाव था वो मात्र 10-12 हज़ार रुपया खर्च करके ही निपट गया। अब वो एक बार फिर राज्यसभा के लिए तीसरी बार मनोनीत हुए हैं। इस बार उनकी जो पार्टी थी जनता दल यूनाइटेड नीतीश कुमार वाली, उसने उन्हें टिकट नहीं दिया, चुनाव नहीं लड़ाया, लेकिन वो राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत कर दिए गए। जाहिर है कि इस बार के मनोनयन में भी 1 रुपया खर्चा नहीं हुआ होगा, लेकिन इसके बदले में कुछ ना कुछ खर्चा तो जरूर हुआ होगा। कहते हैं कि तब पत्रकारिता खर्च हुई थी, आज शायद जीवन की जमा पूंजी खर्च हो गई, साख खर्च हो गई, और क्या क्या खर्च हो गया पता नहीं। लेकिन दुनिया इस बात को जानती है कि इस देश में कुछ भी कभी भी मुफ्त नहीं मिला है। हरिवंश जी के जो आलोचक हैं वो भी ये कहते हैं कि अगर आज चंद्रशेखर जिंदा होते तो क्या वो बीजेपी की कृपा से राज्यसभा जाना स्वीकार कर पाते? क्या इसके लिए वह कुछ भी खर्च करते? तो आज चाहे नीतीश कुमार हैं, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस रहे, हरिवंश जी हैं, शरद यादव रहे, रामविलास रहे, ये सब कमाल के नेता हैं, इनमें कोई कमी नहीं है। लेकिन इन सब ने एक रूप से यह साबित किया कि हिंदुस्तान की राजनीतिक धारा में जो समाजवाद की नियति है वो अंत में जाकर दक्षिण महासागर में मिलने की हो गई है। वामपंथ के बाद अब समाजवाद का भारतीय राजनीति से पतन हो गया है। शायद यह अच्छा भी है, क्योंकि जब सियासत सोशल मीडिया और फेसबुक से ही होगी तो राजनीति हो या समाज, ना तो ईमानदारी रह जाएगी ना शुचिता रह जाएगी। आज यह सोचना बहुत हास्यास्पद और भ्रमित करने वाला लगता है। वामपंथ और समाजवाद का भ्रम अब टूट चुका है। अब आप ये कह सकते हैं कि खुलकर खेलो, खुला खेल फर्रुखाबादी वाला, क्योंकि अब कोई किसी को बोलने टोकने वाला नहीं है, ना कोई चरित्र पे बात करने वाला है, ना कोई विचारधारा पर बात करने वाला है। समय के साथ नेताओं के चरित्र बदले, उनका आचरण बदला, व्यवहार बदला, उनकी प्राथमिकताएं बदली, और सबने अपने फायदे की खातिर हर बार सिद्धांतों को तिलांजलि दी। बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठे हुए लोगों ने हमेशा पदों की खातिर करोड़ों लोगों की भावनाओं को दरकिनार किया है। लोहिया चले गए, उनकी तस्वीर रखकर तमाम सारे नेता राजनीति की बड़ी बड़ी सीढ़ियां और कुर्सियों पर पहुंचते रहे।
लोहिया तो जीवन में ज्यादा कुछ नहीं कर पाए, विचार दे गए, पद नहीं लिया, लेकिन उनके नाम पर भजन कीर्तन करते करते लोगों ने बड़े बड़े पद हासिल किए और सत्ता की मलाई खाई। हर वक्त में, हर दौर में लोगों ने इन चीजों को देखा। आज एक बार ये सच्चाई फिर आपके सामने है। इस देश के जनमानस में जो नैतिकता और चरित्र जिंदा है, ये खबर उनके लिए है। वो लोग इसको सोचें और मंथन करें। तो फिलहाल आज के पावर सेंटर में इतना ही। जाते जाते आपको साहित्य की कुछ लाइनों के साथ छोड़ जाएंगे। जिनको हम बहुत बड़ा समझते हैं, वो भीतर से कुछ और हैं, बाहर कुछ और हैं। हकीकत कुछ है, फसाना कुछ है। भारतीय राजनीति की यह एक कड़वी सच्चाई है। और कहा जाए तो अवसर के हिसाब से नेताओं ने चरित्र बदला है, पाला बदला है, बयान बदले हैं। आज आप इन बातों को इन लाइनों से समझिएगा जो काफ़ी इस पर सटीक बैठती हैं कि इस राज को क्या जाने साहिल के तमाशाई, हम डूब के समझे हैं दरिया तेरी गहराई। और जाग ऐ मेरे हमसाया ख्वाबों के तसलसल से, और दीवार से आंगन में अब धूप उतर आई, और तारीख की आंखों ने वो दौर भी देखा है कि लम्हों ने खता की थी, सदियों ने सजा पाई। नमस्कार।